Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. अब हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पे हम टाइम एंड वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि टाइम एंड वर्क के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, और हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि हमें दिए हुए टाइम में अगर कोई काम करना है तो हम वो कैसे करेंगे, ठीक है। हमें रिक्वायर्ड टाइम दिया हुआ है तो हम उस काम को रिक्वायर्ड टाइम में कैसे करेंगे, वर्क अगर हमें दिया हुआ हो, ठीक है। इसके लिए तीन इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। पहला वेरिएबल है वर्क, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेकेंड वेरिएबल है नंबर ऑफ पर्सन, जिसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी कि पर्सन्स। और थर्ड है हमारे पास टाइम, जिसे हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है इस टॉपिक में, जिसका वर्क यानी कि जो काम हमें करना है, नंबर ऑफ पर्सन की उस काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए, ठीक है, और टाइम, जो भी टाइम रिक्वायर्ड रहेगा कि 1 डे में करना है, 2 डे में करना है, 3 डे में करना है, ठीक है, जो भी टाइम रिक्वायर्ड रहेगा, कितने दिन में हमने वो काम करवाना है या कितने दिन में वो काम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो टाइम है, थर्ड वेरिएबल है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है डेज, इस D से डिनोट करते हैं, और सेकेंड पार्ट है आवर्स पर डे, इसको हम H से डिनोट करते हैं। यानी कि टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डेज और सेकेंड है आवर्स पर डे। तो कई बार हम काम को डेज में भी करते हैं और कई बार हम काम को आवर्स में भी करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में डेज भी दिए होते हैं कि 16 डेज या 20 डेज या 25 डेज में काम को कंप्लीट किया गया, ठीक है, या फिर आवर्स पर डेज में काम को कंप्लीट किया गया। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, वर्क, नंबर ऑफ पर्सन या फिर पर्सन या फिर टाइम। टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेज और आवर्स पर डे, ठीक है। और डेज और आवर्स पर डे ये टाइम की यूनिट्स हैं। अब हम टाइम एंड वर्क का फर्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम टाइम एंड वर्क के तीनों वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो तीनों वेरिएबल हैं उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। हम टाइम एंड वर्क के 3 वेरिएबल पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहला है वर्क, दूसरा है पर्सन और तीसरा है टाइम, ठीक है। टाइम को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नंबर ऑफ डेज और आवर पर डे में, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो वर्क है उसका पर्सन से क्या रिलेशनशिप है और वर्क का टाइम से क्या रिलेशनशिप है, तो अगर हम ये देखें तो वर्क जो है वो प्रोपोर्शनल है पर्सन्स के, कब, जब टाइम कांस्टेंट हो, ठीक है। यानी कि अगर टाइम में कोई भी चेंजेस ना हो तो वर्क प्रोपोर्शनल होगा पर्सन्स। यानी कि अगर ज्यादा पर्सन्स काम करेंगे तो जो वर्क की अमाउंट है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है, यानी कि ज्यादा काम होगा। और अगर कम पर्सन्स काम करेंगे तो जो वर्क की अमाउंट है वो भी कम होगी, यानी कि जो काम है वो भी कम होगा। और हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जब ज्यादा काम है तो हमें ज्यादा लोगों की जरूरत है, ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन्स की जरूरत है, तो और अगर कम काम है तो हमें कम नंबर ऑफ पर्सन्स की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। ये है फर्स्ट रिलेशनशिप। सेकेंड रिलेशनशिप है वर्क इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, कब, जब नंबर ऑफ पर्सन्स कांस्टेंट हो, ठीक है। तो वर्क प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, कब, जब नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ पर्सन्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा तो वर्क प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। तो ज्यादा वर्क के लिए ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है और कम वर्क के लिए कम टाइम की रिक्वायरमेंट है। या फिर ये भी कह सकते हैं वर्क इंक्रीज हो रहा है तो टाइम भी इंक्रीज होगा। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो टाइम है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेज में और आवर्स पर डेज में। तो हम इससे ये भी कह सकते हैं कि जो वर्क है वो प्रोपोर्शनल है डेज के, कब, जब पर्सन्स एंड आवर्स कांस्टेंट हो, ठीक है, और वर्क प्रोपोर्शनल है आवर्स के, कब, जब पर्सन्स एंड डेज कांस्टेंट हो, ठीक है। तो जब पर्सन्स एंड आवर्स पर डे कांस्टेंट होंगे तो वर्क प्रोपोर्शनल होगा डेज के, और जब पर्सन्स और डेज कांस्टेंट हो तो वर्क प्रोपोर्शनल होगा आवर्स से, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेज में और आवर्स पर डे में। तो हम इससे कह सकते हैं कि वर्क प्रोपोर्शनल है पर्सन्स के, और वर्क प्रोपोर्शनल है डेज के, और वर्क प्रोपोर्शनल है आवर्स पर डेज। तो इन तीनों से हम कह सकते हैं कि वर्क इज प्रोपोर्शनल टू पर्सन्स इंटू डेज इंटू आवर्स, ठीक है। यानी कि अगर इन तीनों में से कुछ भी इंक्रीज होता है
तो वर्क भी इंक्रीज होगा, और इन तीनों में से कुछ भी डिक्रीज होता है तो वर्क भी डिक्रीज होगा। तो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, मान लो हमारे पास 2 ग्रुप है, W1 एंड W2, 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो ग्रुप है W1, तो उसमें जो पर्सन्स काम करेंगे वो P1, और डेज में जो काम करेंगे तो D1, आवर्स में होगा तो H1। ऐसे ही जो सेकेंड ग्रुप में पर्सन होंगे तो P2, डेज होगा D2 और आवर्स होंगे H2, ठीक है। तो इससे ये इक्वेशन बनेगी, और इससे से हम रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं W1 is to W2, यानी कि जो W1 के ग्रुप में पर्सन्स है वो P1, D1 और जो डेज है, और H1 is to P2, D2 एंड H2, ठीक है। इसकी हेल्प से आप यहाँ पर जो रेशियो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी होगी आप सब्स्टिट्यूट करें और सिंपली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में हमें डेज भी दिए होते हैं और आवर्स भी दिए होते हैं, ठीक है। और कई बार दोनों में से एक वेरिएबल दिया होता है, या तो डेज दिया होता है या आवर्स दिया होता है। तो उस केस में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी W1 by W2 is equal to P1 D1 P2 D2, और अगर डेज नहीं दिए तो P1 H1 P2 H2, ठीक है। तो आप जो भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है, डेज दिए हुए हैं या फिर आवर्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हो। अब हम टाइम एंड वर्क के फर्स्ट मॉडल का फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 20 men can prepare 40 toys in 24 days working 2 hours a day. Then in how many men would be required to 560 toy working 4 hours per day for 12 days? क्वेश्चन में 24 दिन में 400 टॉयज बनाने के लिए 20 मैन की जरूरत है, और वो पर डे 2 आवर्स काम कर रहे हैं, 2 घंटे के लिए काम कर रहे हैं वो एक दिन में। और हमें बताना है कि कितने मैन रिक्वायर्ड रहेंगे 560 टॉयज बनाने के लिए, वर्किंग है 12 डेज में 4 आवर पर डे, यानी कि एक दिन में 4 घंटे और दिन है हमारे पास 12 दिन, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 तरह का काम है। वर्क 1 है कि 400 टॉयज बनाने हैं, और वर्क 2 है कि 560 टॉयज बनाने हैं। तो अगर हम देखें तो W1 by W2 is equal to, W1 होता है P1 D1 और H1, और W2 होगा P2 D2 S2। ये इक्वेशन हम लोगों ने अभी डिस्कस की थी। तो अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर P1 है 20 मेंस, ठीक है, और D1 है 24 डेज, और H1 है 2 आवर। तो अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज, W1 है 400, तो 400 डिवाइड बाय W2 है 560 इज इक्वल टू P1 है 20, D1 है 24 और H1 है 2 आवर्स, ठीक है। P2 हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स पूछेंगे कितने रिक्वायर्ड है, तो P2 को एज इट इज लिख देते हैं, मल्टीप्लाई D2 है 12 डेज, क्योंकि हमें 12 डेज दिए हुए हैं, और H2 है 4 आवर्स है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 5 टाइम्स और ये 7 टाइम्स 80 के टेबल पे, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 1 6 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 2 4 कैंसिल, ठीक है। और अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो P2 आएगा 20 इंटू 7 बाई 5, तो ये फुल से कैंसिल होने वाला है, तो 4 इंटू 7 28, यानी कि 12 दिन में 4 घंटे काम करें तो 560 टॉयज बनाएंगे 28 मैन। तो जो इस क्वेश्चन के लिए जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है 28 मेंस, यानी कि 12 डेज में 560 टॉयज बनाने के लिए 28 मेंस रिक्वायर्ड है। फर्स्ट मॉडल का सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे 5 men work 14 hours daily to complete a work in 8 days. If 20 men work 4 hours daily, in how many days will the work be completed? अगर किसी काम को 5 men 14 hours और 8 डे में कंप्लीट करते हैं तो उसी काम को 20 men 4 hour डेली काम करके कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे डेज पूछे गए हैं, तो हमें पता है कि W1 by W2 is equal to P1 D1 and H1 divided by P2 D2 H2, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें W1 और W2 नहीं दिया हुआ, क्योंकि हमें डिफाइन नहीं है क्वेश्चन में कि वर्क कितना है। तो अगर क्वेश्चन में हमें वर्क डिफाइन ना हो तो वर्क को हमेशा 1 लेते हैं, यानी कि जो वर्क रहेगा वो रहेगा 1 यूनिट के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर W1 और W2 दोनों ही नहीं दिए हुए, तो हम दोनों वर्क को 1 मान लेते हैं, और इससे हम कह सकते हैं कि अगर W1 भी 1 है और W2 भी 1 है तो W1 इक्वल है W2 के, क्योंकि दोनों ही 1 है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो W1 से P1 D1 H1 ये इक्वल होंगे P2 D2
एंड H2 के, है ना। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P1 है यहाँ पर 5, D1 है यहाँ पर 8 और H1 है यहाँ पे 14 इज इक्वल टू P2 है यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई D2 है यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है D2 मल्टीप्लाई H2 है 4R। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो D2 यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम देखें तो 5 इंटू 8 इंटू 14 और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 20 इंटू 4। ठीक है, सिंप्लीफाई करें इसे तो सिंप्लीफाई करके आएगा ये 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, देन ये भी 2 टाइम्स एंड ये 7 टाइम्स। तो 7 डे, यानी कि अगर 20 मैन 4 आवर डेली काम करते हैं तो वो काम को फिनिश करेंगे या कंप्लीट करेंगे 7 डेज में। ठीक है, तो सिंपली आप इस तरह से आपको इक्वेशंस दी हुई है W1 by W2 P1 D1 H1 by P2 D2 H2 और सिंपली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें वर्क नहीं दिया हुआ था कि कितना वर्क है, कितना वर्क करना है। ठीक है, तो हमने वर्क को 1 यूनिट माना, तो यानी कि वर्क 1 इक्वल टू हो गया वर्क 2 के, तो W1 इज इक्वल टू W2 और उसके अकॉर्डिंग हमने जो इक्वेशन है उसे मॉडिफाई किया और सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज को और आंसर को फाइंड आउट कर लिया। अब हम टाइम एंड वर्क के फर्स्ट मॉडल का थर्ड एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ 12 गर्ल्स कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days of 7 hours a day, then how long for will it take for 14 boys to do a piece of work 5 by 6 as great a working 8 hours a day। क्वेश्चन में कि अगर किसी पीस ऑफ वर्क को 12 गर्ल्स 10 डे में फिनिश कर रही है 7 डे पर आवर काम करके, मतलब एक दिन में वो 7 घंटे काम कर रही है और 12 लड़कियां जो हैं वो 10 दिन में काम को फिनिश कर रही हैं, तो 14 बॉयज 8 घंटे काम कर रहे हैं और जो वर्क है वो 5 by 6 एज ग्रीड है। तो हमें बताना है कि वो कितने दिन में, जो बॉयज वो कितने दिन में उस काम को खत्म करेंगे। यहाँ पर जो 5 by 6 एज ग्रीड है, इसका मतलब है कि जो वर्क 2 है यानी कि जो बॉयज वर्क कर रहे हैं वो इक्वल होगा जो गर्ल्स काम कर रही है उसके 5 by 6 टाइम, यानी कि जो वर्क 2 है वो इक्वल है 5 by 6 वर्क 1 के। वर्क 2 जो कि बॉयज कर रहे हैं और वर्क 1 जो कि गर्ल्स कर रही हैं उसके 5 by 6 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि वर्क 2 होता है पर्सन्स डेज एंड आवर्स इज इक्वल टू 5 by 6 पर्सन्स डेज इंटू आवर्स। ठीक है, अब P2 है हमारे पास 14 बॉयज एंड डेज हमें फाइंड आउट करने हैं। आवर्स है हमारे पास 8 आवर्स, 5 by 6 पर्सन है यहाँ पे 12 गर्ल्स मल्टीप्लाई 10 डेज मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 टाइम्स, देन ये 4 टाइम्स और ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स यहाँ से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो D2 आया हमारे पास 25 by 4, 5 इंटू 5 25 और यहाँ पर ये 4 25 by 4, यानी कि जो बॉयज काम को कंप्लीट करेंगे वो करेंगे 25 by 4 डेज में। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 5 by 6 एज ग्रिड था, तो यानी कि इसका मीनिंग था कि जो वर्क 2 है यानी कि जो वर्क बॉयज कर रहे हैं वो गर्ल्स के वर्क के 5 by 6 टाइम्स है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने जितने भी एग्जांपल्स करे उनमें हमें वर्क स्पेसिफाइड नहीं था, तो कहीं पर हमने वर्क को 1 माना और कहीं पर हमें वर्क को दिया हुआ है 5 by 6 एज ग्रिड और कई क्वेश्चन में वर्क हमें टॉयज की टर्म में दिया हुआ है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, मतलब वर्क को W1 by W2 या W1 is to W2 को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया और रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह से आप इन क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. अब हम टाइम एंड वर्क का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हमें क्वेश्चन में एक दिन का वर्क दिया होगा। इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। इसको हम यूनिटरी मेथड के नाम से भी जानते हैं, जहां हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक दिन में कितना काम हुआ है। अगर हमारे पास टोटल वर्क दिया हो और हमारे पास नंबर ऑफ डेज हो तो हम 1 डे का वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दिन में कितना काम हुआ है हम इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 डे का वर्क आ जाएगा। एक दिन का वर्क जो
डिपेंड करता है वो इस पर डिपेंड करता है कि जो पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन जो काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कैपेसिटी या फिर एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन इन वन डे। ठीक है, जो भी कैपेसिटी या एफिशिएंसी होगी जो उन्होंने एक दिन में काम किया होगा वो इसके इक्वल होगी। अब ये जो पर्सन की कैपेसिटी या एफिशिएंसी है, अब इस पॉइंट से हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। माना कि हमारे पास 2 पर्सन है एक्स एंड वाई। एक्स जो है वो किसी काम को करने के लिए ए डेज ले रहा है। ठीक है, ये ए डेज में काम को फिनिश कर रहा है और ये बी डेज ले रहा है किसी काम को करने के लिए। अगर हम इन दोनों पर्सन से एक साथ काम करवाएं तो वो कितने डेज लेंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई क्या होगा अगर हम इन दोनों से इकट्ठा काम करवाएंगे। ठीक है, तो अगर हम एक्स एंड वाई को एक साथ काम कराएं तो ये कितने दिन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं, तो हमें यहाँ पर ये डेज बताने हैं कि ये कितने हैं। तो हम यहाँ पर ये नहीं करने वाले कि x ने लिए हैं a डेज और y ने लिए हैं b डेज, तो a प्लस b। हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाले, क्योंकि लेफ्ट साइड पर हमें नंबर ऑफ पर्सन दिए और राइट साइड पर हमें नंबर ऑफ डेज दिए हुए। और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो नंबर ऑफ पर्सन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ डेज के, यानी कि जो पर्सन हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे नंबर ऑफ डेज के। तो हम इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज होंगे। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होगी। ठीक है, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो क्लियर है कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो इस केस पे हम क्या करेंगे कि हम जो एक एक पर्सन की कैपेसिटी है एक दिन में काम करने की, हम उसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एक पर्सन ने एक दिन में कितना काम किया है। हम पिछले मॉडल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में वर्क स्पेसिफाइड नहीं है तो हम वर्क को 1 यूनिट मानेंगे। तो जो माना है कि एक्स किसी काम को ए डेज में कर रहा है, जो एक्स के वर्क की अमाउंट होगी वो 1 डे वर्क के अमाउंट के बराबर होगी, तो वह टोटल वर्क के बराबर होगी, यानी कि टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। तो हम एक्स की कैपेसिटी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल वर्क यानी कि 1 और नंबर ऑफ डेज यानी कि 8। ऐसे ही जो काम वाई कर रहा है वो बी डेज में कर रहा है, तो वाई की कैपेसिटी होगी 1 बाय डे, यानी कि वर्क डन बाय इन 1 डे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी कि टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। तो अब हमें जो एक्स एंड वाई है इनके काम की जो कैपेसिटी है, तो एक्स की है 1 बाय ए और वाई की है 1 बाय बी, यानी कि अगर हम इन्हें इकट्ठा एक साथ दोनों एक साथ काम करें तो इनकी कैपेसिटी होगी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 ए बी एलसीएम बी प्लस ए। ठीक है, तो इस इक्वेशन से जो एक्स और वाई है अगर वो एक दिन में अपना जो वर्क है वो डन करेंगे, फिनिश करेंगे, तो उसकी अमाउंट होगी बी प्लस ए बाय ए बी। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो दोनों कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे, लेकिन जो हमने यहाँ पर इक्वेशन निकाल ली इससे हमें उनकी काम की अमाउंट पता लगी कि उनकी एफिशिएंसी इतनी है कि वो एक दिन में इतना काम कर सकते हैं। अगर वो इकट्ठा काम करेंगे तो उनके काम की अमाउंट ये होगी बी प्लस ए डिवाइड बाय ए बी होगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो वर्क डन इन 1 डे है वो रेसिप्रोकल है नंबर ऑफ डेज के, यानी कि जो नंबर ऑफ डेज है और जो वर्क डन इन 1 डे है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ से आएगा 1 बाय कैपेसिटी। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी या फिर वर्क डन इन 1 डे, ठीक है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो डेज आएगा 1 बाय कैपेसिटी। तो क्लियर है कि नंबर ऑफ डेज और कैपेसिटी जो है एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, तो अगर हम x प्लस वाई फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम नंबर ऑफ डेज भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डेज होंगे वो होगा ए बी बाय बी प्लस ए। ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो नंबर ऑफ डेज हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो 1 बाय कैपेसिटी या फिर ए बी बाय बी प्लस ए। तो आप इन दोनों में से चाहो कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो कि डेज को 1 बाय कैपेसिटी करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और या तो जो इक्वेशन है हम उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास शॉर्टकट है ए बी बाय बी प्लस ए। ठीक है, लेकिन जो इसके पीछे का प्रोसेस है वो x प्लस वाई को फाइंड आउट करने का वो ये है, शॉर्टकट है। और x प्लस वाई 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इज इक्वल टू बी प्लस ए डिवाइड बाय ए बी, ये इसके पीछे का प्रोसेस है। ठीक है, अब ये थे 2 पर्सन। अब इसी तरह से मान लो हमारे पास 3 पर्सन हैं,
एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब अगर ये एक्स जो है वो ए डेज में काम कर रहा है और वाई बी डेज में और जेड जो है वो सी डेज में काम कर रहा है, अगर हम इनको एक साथ काम पे लगा दें तो ये कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे? तो ये आएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, तो यहाँ से हम इनके वर्क की अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम आएगा ए बी सी। ठीक है, तो ऊपर एलसीएम आएगा ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये इनके काम की अमाउंट आ गई यहाँ पर। तो अगर हमें यहाँ से नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करनी है तो नंबर ऑफ डेज हमें पता है कि रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रिवर्स करेंगे। तो ए बी सी बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो आप इस तरह से 2 पर्सन्स की हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हो, 3 पर्सन के करने हो, तो आप इस तरह से इनको यूज कर सकते हो। ऐसे ही मान लो 4 पर्सन हो हमारे पास, तो भी सेम कॉन्सेप्ट उस पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जिस भी मेथड से जाना चाहो तो इक्वेशन की हेल्प से भी कर सकते हो और चाहो तो शॉर्टकट डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके इजिली आंसर को सॉल्व कर सकते हो। मॉडल 2 का फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, अंजू, मंजू एंड रंजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6, 12, 24 डेज रिस्पेक्टिवली। इन व्हाट डेज विल दे टुगेदर डू इट। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंजू, मंजू एंड रंजू किसी काम को 6, 12 एंड 24 डेज करते हैं इंडिविजुअली, तो अगर वो इकट्ठे काम करे तो वो कितने दिन लेंगे? ठीक है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ डेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 पर्सन है तो ए बी सी, शॉर्टकट फॉर्मूले से ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट और सब्स्टिट्यूट करो और सिंपली क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लो। ठीक है, दूसरा हमने डिस्कस किया था कि हम 1 डे वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं, उनका 1 डे वर्क, यानी कि अगर अंजू, मंजू, रंजू ने एक साथ काम किया तो अंजू ने एक दिन में वर्क किया, यानी कि अंजू प्लस मंजू प्लस रंजू इज इक्वल टू 1 डे में करेगी 1/6, क्योंकि वो काम को 6 दिन में कर रही है, तो अगर एक दिन में करेगी तो 1/6, और मंजू करेगी 1/12 क्योंकि वो टोटल काम को कर रही है 12 दिन में, और अगर एक दिन में करेगी तो 1/12, और रंजू करेगी 1/20। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम आएगा 24 और 4 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 1 टाइम, तो ये आया 7/24। यानी कि जो उनके काम करने की कैपेसिटी है या टोटल अमाउंट जो उन्होंने काम किया, टोटल वर्क, वो है 7/24। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो नंबर ऑफ डेज है वो कैपेसिटी का रेसिप्रोकल होता है, तो नंबर ऑफ डेज हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 24/7। 7/24 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 24/7, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 3/7 डे, तो हम कह सकते हैं कि अगर अंजू, मंजू, रंजू एक साथ काम करेंगे तो वो 24/7 या 3/7 डेज लेंगे। तो आप इस इक्वेशन में या इस फॉर्मूले में ए बी सी बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस पे अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आप आंसर को यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉडल 2 का सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे, A and B together can do a work in 8 days, B and C together can do a work in 6 days, and C and A together can do a work in 10 days. If they all works together, the work will be completed. Options है 3/4 days, 3/7 days, 5/47 days, 4/9 days and none of these. ठीक है, क्वेश्चन में कि अगर A और B एक साथ काम करते हैं 8 दिन में और B और C काम को करते हैं एक साथ 6 दिन में, और सी और ए किसी काम को करते हैं 10 डेज में, अगर ये सारे एक साथ काम करें तो काम कंप्लीट कितने दिनों में होगा? ठीक है, यहाँ पर भी हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं। तो ए और बी जो है वो काम कर रहे हैं 8 डेज में, अगर इनका 1 डे वर्क देखें तो वो होगा 1/8, और बी और सी कर रहे हैं 6 डेज में, तो इनका 1 डे वर्क है 1/6, और सी और ए कर रहे हैं 10 डेज में, तो इनका 1 डे वर्क होगा 1/10। ठीक है, अब अगर ये सभी एक साथ काम करें तो इनका हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है कि ये जो वर्क है वो कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो अगर ये एक साथ काम करेंगे तो A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/10। तो अगर हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं 2A प्लस 2B प्लस 2C। ठीक है, 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस B प्लस C, और अगर हम राइट साइड को सॉल्व करें तो एलसीएम आएगा 120, 15 प्लस 20 प्लस 12। ठीक है, तो ये आया सिंप्लीफाई करके 47/120। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C आएगा 47/120 इंटू 2, यानी कि 47/240। अब हमारे पास इनके काम की
अमाउंट आ गई कि ये एक साथ काम करेंगे 47/240। ठीक है, अब इनका ये वन डे वर्क आ गया 47/240। तो अगर हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ डेज आएगा इसका रेसिप्रोकल, अगर इसे रिवर्स कर दे तो ये आएगा 240/47। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 5/47 डेज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो जब ए बी एंड सी एक साथ काम करेंगे तो उनको लगेंगे 5/47 डेज। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.